गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। एज प्रॉमिस्ड आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे अथर्व के टॉयज़, उसकी बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सब कुछ कैसे स्टोर करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आप जानते होंगे कि मैंने रिसेंटली एक टॉय ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था और वी हैव रिसेंटली बीन एबल टू फाइनली ऑर्गेनाइज एवरीथिंग दैट अथर्व हैज़। तो आई थॉट कि आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ें हेल्पफुल लगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं करने की कोशिश करूँगी वो है कि टॉवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक कंपाइलेशन शेयर करूँगी सारे टॉय स्टोरेजेस एंड टॉय ऑर्गेनाइजर्स जो मुझे ऑनलाइन मिले थे ड्यूरिंग माय रिसर्च, प्राइसेस के साथ, एंड मैं उनकी लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी क्योंकि एज आई मेंशन इन द लास्ट व्लॉग मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा टू फाइंड अ डिसेंट टॉय ऑर्गेनाइजर और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। तो क्योंकि मैंने ये रिसर्च ऑलरेडी किया है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, तो मैंने सोचा आई विल जस्ट पुट इट इन दिस वीडियो ताकि अगर कोई और भी सोच रहा है एक टॉय ऑर्गेनाइजर खरीदने के लिए तो दिस रिसर्च कैन प्रोबेबली हेल्प देम ऑल्सो। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इस टॉय ऑर्गेनाइजर से जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है। सो बेसिकली टू गिव यू अ बेटर आइडिया, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये बेसिकली अगर मैं आपको एक क्लोजअप लुक दूँ तो इसमें यहाँ ऊपर एक बोर्ड है जिसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। आई विल कम टू इट। उसके अलावा इसमें नीचे इस तरह के स्टोरेज बास्केट्स दिए हुए हैं। देर आर अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देर आर अराउंड 12 बास्केट्स फॉर स्टोरेज। इसमें 4 ऐसी बिग बास्केट्स है और बाकी 8 ऐसी स्मॉलर साइज़ की बास्केट्स है जो कि काफ़ी डीप है। और इसको आप अपने हिसाब से जंबल करके कलर कॉम्बिनेशन या जिस भी हिसाब से अरेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। और बेसिकली काफ़ी सफिशिएंट है। ऑलमोस्ट सारे ही अथर्व के जो छोटे छोटे टॉयज़ है वो इसमें फिट आ गए हैं। सो इफ़ आई हैव टू गिव यू अ टूर तो इस बास्केट में मैंने अथर्व के सारे फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें इसके कुछ छोटे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं मैंने। इसमें अथर्व के सारे वुडन पजल्स है, पेग बोर्ड्स है। देन देर आर अदर पजल्स जो इस वाली बास्केट में है। फिर इसमें अथर्व के सारे प्ले डो और उसके शेप्स, सैंड टॉयज़ और उसके मोल्ड्स। देन यहाँ पे उसके कुछ नेस्टिंग टॉयज़, रूबिक्स क्यूब, ये सारी चीज़ें हैं। दिस कंपार्टमेंट इज़ उसके पूरे कार्स का कंपार्टमेंट। इसके अंदर उसके कुछ जो वेजिटेबल चॉपिंग सेट है वो रखा हुआ है। इन दिस बिगर बास्केट उसका बॉलिंग सेट है, उसका बॉल है। फिर कुछ ये निकनैक्स है जैसे म्यूज़िकल टॉयज़ हो गए, जो भी रैंडम टॉयज़ है वो है। ये सारे उसके जो छुटकू पुटकू फिगराइंस और रैटल्स, पुराने कुछ मेमोरी बेस्ड टॉयज़ है वो है। और इसमें सारे उसके बॉल्स रखे हुए हैं। सो बेसिकली इन 12 बास्केट्स में होके सारे ही टॉयज़ आ गए। लेट मी ट्राई टू टेक आउट वन ऑफ द बास्केट्स टू गिव यू अ बेटर आइडिया। सो इतना बड़ा है, एवरी बास्केट इज़ दिस बिग। इस टाइप के बड़े साइज़ के पजल्स भी आराम से इसमें स्टैक करके 3-4 आ सकते हैं। ठीक है। एंड ये ऐसे फिट आ जाता है, तो यानी बच्चे को एक पर्टिकुलर बास्केट निकाल के भी खेलना है तो खेल सकता है। एंड इफ़ आई हैव टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द स्मॉलर बास्केट्स, तो ये बास्केट्स इतनी बड़ी है। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग और काफ़ी डीप भी है, तो इसके अंदर बहुत आसानी से सारे टॉयज़ आ जाते हैं। तो जो खास करके छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अदरवाइज़ इधर उधर घूमती रहती है वो सारी बहुत आसानी से इसमें आ जाती है। प्लस अनदर एडवांटेज इज़ कि ये सब कुछ अथर्व को दिखता रहता है, इट्स ऑन डिस्प्ले, यानी उसका खुद मन करता है तब वो टॉय निकाल के वो खेलता है। वरना हमेशा क्या होता है कि आधे टॉयज़ बास्केट में कहीं पड़े हुए हैं, कहीं और पड़े हुए हैं, तो उनकी यूटिलिटी ही नहीं हो पाती टिल हम क्लीन अप कर रहे हैं और किसी दिन मिल रहे हैं, देन 2 दिन वो वापस उससे खेल लेगा और फिर वापस से वो टॉय कहीं बास्केट में नीचे चला जाएगा। इसमें एवरीथिंग इज़ नीटली अरेंज्ड, तो उसको जब जो टॉय निकालना है वो आसानी से निकाल के खेल सकता है, वो खुद ही रोटेट करता रहता है। सो दैट्स द मेन एडवांटेज। अब ऐसे बहुत सारे टॉय स्टोरेजेस ऑनलाइन अवेलेबल है जिसमें ये वाला बोर्ड नहीं है, तो अगर आप ये बोर्ड के बिना वाला टॉय स्टोरेज लेते हो
तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। इन दैट यूल ओनली गेट ये दो जो साइड बोर्ड्स है वो और ये सारी बास्केट्स। लेकिन आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस विथ अ हेड बोर्ड ऑल्सो, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें स्टोर हो सकती है। सो बेसिकली जो इसके थोड़े बड़े टॉयज़ है जो नीचे नहीं आ सकते, ये उसका प्रोजेक्टर लैम्प है, ये उसके क्राफ्ट सप्लाइज़ है जो मैं किचन के कंटेनर बॉक्स में रखती हूँ। देन दिस इज़ अ बुक होल्डर, बेसिकली ऐसा सोलर सिस्टम वाला बुक होल्डर है। इसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स आ जाती है। तो हालांकि मैंने एक अलग बुक स्टोरेज लिया हुआ है, बट जो छोटी छोटी बुक्स है जो उसके अंदर अच्छे से नहीं रहती, दे स्टे वेरी नाइसली इन दिस। तो बेसिकली पूरा करने के बाद दिस इज़ दिस बिग। तो अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन में उसके नियरली 3, 3, 6, 7 और 3 यानी 10 बुक्स आई हुई है। सो दिस आर 20 बुक्स और बीच में अभी और 10 बुक्स की जगह। सो दिस कैन होल्ड अप टू 30 बुक्स, वो भी काफ़ी डिसेंट थिकनेस वाली। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई थिंक, और काफ़ी स्टर्डी भी है और अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल है। उसके अलावा ये उसका बीड बॉक्स है। सो या दिस इज़ द मेन उसका जो टॉय स्टोरेज है वो। उसके अलावा देन आई यूज़ अ बास्केट लाइक दिस जो हम पहले भी यूज़ करते थे। दिस आर फॉर हिज आउटडोर टॉयज़, बॉल्स हो गए, उसका बैट हो गया और उसके लीगो ब्लॉक्स हो गए, कुछ बड़े पजल्स हो गए जो इसमें नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज़ द टॉय बास्केट फॉर दैट। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से है, वो एक कैबिनेट है ऐसी, जिसमें 2 ओपन शेल्व्स है। तो एक शेल्फ में अथर्व की डॉक्टर्स बॉक्स, उसके सारे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, फिर कुछ कुछ बड़े टॉयज़ जो अंदर नहीं आ रहे वो, और फिर नीचे एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है जिसमें उसके वाइट बोर्ड, स्लेट हो गया और जो अदर टॉयज़ कहीं फिट नहीं आ रहे थे वो है। सो बिटवीन दिस 3 थिंग्स अथर्व के सारे ही टॉयज़ हमने अरेंज किए हुए हैं। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये बुक शेल्फ। ये भी हमने रिसेंटली ऑर्डर किया है। सो दिस अगेन इफ़ यू लुक एट दिस, इसके अंदर 4 ऐसे सेक्शंस है जिसके अंदर सारी बुक्स आ सकती है। एंड इट हैज़ अ साइड बोर्ड लाइक दिस, and on the other side also there is a side board, and this is how it looks अगर आप दूर से देखेंगे तो। और ये काफ़ी डिसेंट साइज़ का है बच्चों की हाइट के हिसाब से। आई थिंक दिस इज़ अराउंड 2.5 फीट का इन टर्म्स ऑफ हाइट, और बच्चों की बुक स्टोरेज के लिए आई थिंक डिसेंट है। तो इसमें पहले सेक्शन में मैंने सारी उसकी जो एक्टिविटी बुक्स है वो रखी हुई है। दूसरे सेक्शन में आई हैव केप्ट ऑल द स्टोरी बुक्स। तीसरा भी सेक्शन है स्टोरी बुक्स का ही है, और चौथा जो है इसमें सम मोर स्टोरी बुक्स। सो ऑलमोस्ट अथर्व की सारी बुक्स, जो एक मेजर इशू था हमारे लिए क्योंकि उसके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ बुक्स है, तो ये सारी कहीं एक साथ डिस्प्ले करके रख सके वैसा नहीं हो पाता था। सो विद दिस बुक रैक दैट इशू हैज़ बिन रिजॉल्व। तो उसकी सारी बड़ी बुक्स हम यहाँ रखते हैं, छोटी मैंने जो अभी बुक होल्डर आपको दिखाया उसमें रखते हैं। सो या दैट्स हाउ वी हैव स्टोर्ड अथर्व के सारे बुक्स एंड टॉयज़। इसके अलावा जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे बड़े कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं तो वो यहीं पड़े हुए उसके कॉट पे। उसका बाथटब है तो ये अभी यहाँ पड़ा हुआ है, इन्फ्लेट किया हुआ है क्योंकि अभी समर्स है और वो यूज़ करता है। जब विंटर्स आ जाएंगे तब हम इसे डिफ्लेट करके अंदर कैबिनेट में रख देते हैं। और अगेन उसके कॉट के नीचे भी ठीक ठाक स्टोरेज है, तो वहाँ उसका प्ले मैट हो गया, टेंट हो गया, वो सारी चीज़ें वहाँ रहती है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑल द टॉयज़। इसके अलावा अथर्व के आर्ट्स एंड क्राफ्ट और क्रेयॉन्स, इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए मैंने ये एक बॉक्स ख़रीदा हुआ है। इट्स अ ह्यूज बॉक्स, इसमें काफ़ी कंपार्टमेंट्स है, तो इसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं उसकी सारी चीज़ें। सो ऊपर एक ट्रे है जिसके अंदर पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, स्केल्स, ये सारी चीज़ें। फिर नीचे का ये कंपार्टमेंट है, उसमें मार्कर्स, वाइट बोर्ड के क्रेयॉन्स हो गए, कुछ पिन्स हो गई, उसके चॉक हो गए। एंड देन देयर इज़ दिस ह्यूज कंपार्टमेंट नीचे जिसके अंदर उसके ऑरिगेमी पेपर और वाटर कलर्स, स्टिकर्स, ये सारी चीज़ें रहती है। सो बेसिकली सब कुछ एक जगह पे रहता है। सो जब भी अथर्व को पेंटिंग करना है या कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली चीज़ें करनी है तो आई जस्ट टेक आउट दिस बॉक्स। इनफैक्ट वो खुद भी ये निकाल के घूमता है और वो ये लेके बैठता है और फिर सारी चीज़ें एक बार काम हो जाए फिर वापस इसी में चली जाती है। सो दैट वेज हमारे घर में अब काफ़ी हद तक हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू हमने कैसे अथर्व के टॉयज़ और बुक्स को ऑर्गेनाइज़ किया है उसका। मैंने रियलाइज़ किया है कि
द ओनली वे टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज बच्चों को लेके इसके अगर हर चीज़ की एक स्पेसिफिक जगह हो तो बहुत आसान हो जाता है। आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपार्टमेंट कार्स का है तो व्हेनेवर यू प्ले विथ योर कार्स यू शुड पुट देम बैक देयर। तो हमने अब अथर को वो कहना भी शुरू किया है विद दिस पर्टिकुलर टॉय स्टोरेज। तो अब उसको भी पता चलता है वो जिस कंपार्टमेंट में से निकालता है उसी में वो वापस डालता है। तो थिंग्स हैव बिकम स्लाइटली ईजियर फॉर अस। लेट्स सी कब तक ये ऐसे चलता है, बट आई एम अज्यूमिंग इट विल बी स्टिल बेटर पहले की कंपैरिजन में। इससे पहले मैं सारे टॉयज अलग अलग बास्केट्स में रखती थी इंडिविजुअल, तो उसमें स्टोर तो बहुत आसानी से हो जाता है, डिसेंट नीट लुक भी देता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि यू नो टॉयज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ कुछ टॉयज़ नीचे चले जाते हैं। फिर आप जब कोशिश करते हो उनको ढूंढने की तो बाकी के टॉयज़ इधर उधर हो जाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए अब वो बास्केट्स में उसके आउटडोर टॉयज़ जो कि काफ़ी बड़े होते हैं और मिक्स हो जाने का टेंशन नहीं होता उसके लिए यूज़ करती है, और बाकी सब चीज़ों के लिए दिस थिंग कम्स वेरी हैंडी। एनीवेज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।